सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम का विषय है इंट्रोडक्शन टू वेदांत और तत्वबोध। वेदांत का जो सूत्र ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र कहलाता है, जिसे बादरायण जी ने लिखा है। भारत में वेदों पर आधारित 6 दर्शन हैं। प्रत्येक दर्शन का एक सूत्र ग्रंथ है। जैसे योग सूत्र योग दर्शन का है, सांख्य सूत्र कपिल मुनि द्वारा लिखा गया सांख्य दर्शन का है, जैमिनी सूत्र मीमांसा दर्शन का है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्मकांड या पूर्व मीमांसा। इस तरीके से न्याय सूत्र है गौतम ऋषि के द्वारा लिखे गए। तो हर हर जो हमारे 6 दर्शन है, हर दर्शन का एक सूत्र है, सूत्र ग्रंथ है, उसके आधार पर। जो 2 मीमांसा दर्शन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को हम लोग वेदांत दर्शन कहते हैं। तो हम थोड़ा सा वेदांत का परिचय करेंगे। और वेदांत के बहुत सारे ग्रंथ हैं। जब हम वैदिक ग्रंथों पर चर्चा करने वाले हैं हमारे एक सत्र में, उस समय विस्तार से चर्चा करेंगे। ये चिन्मया मिशन की पुस्तक है, ये तत्वबोध। आप इसको खरीद सकते हैं, हिंदी में बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। इसके अलावा एक और है पंडित राजेश बेंजवाल जी की, हिंदी में पुस्तक है। दोनों बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं। आप इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से आप इस ग्रंथ को समझ सकते हैं। जब भी भारतीय दर्शन में वेदांत को पढ़ाया जाता है यदि किसी आश्रम में, तो सबसे पहले तत्वबोध नाम की पुस्तक ही पढ़ाई जाती है। वेदांत दर्शन के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, 3 श्रेणी के प्रमुख ग्रंथ हैं। उनको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। इनके आधार पर इन तीनों ग्रंथ को जब सामूहिक रूप से होता है, उसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं। तो हम इस वेदांत दर्शन पर आज चर्चा शुरू करने वाले हैं। तो वेदांत दर्शन का परिचय लेंगे कि वेदांत दर्शन आखिर में कहता क्या है। और जब हम उस पर बात करेंगे तो प्रमुख रूप से हमारी जो आपसे चर्चा होने वाली है कि ये है क्या अल्टीमेटली। इस विषय पे जब हम चर्चा करेंगे तो आपसे हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रथम सत्र है उसका विषय है हमारा दर्शन, अध्यात्म, अध्यात्म क्यों, वेदांत की विषय वस्तु और इसके लाभ क्या है। ये हम आज के इस पूरे सत्र में चर्चा करेंगे। तो भारतीय वेदांत के जब भी हम चर्चा करते हैं तो उसकी एक परंपरा है। उस परंपरा के तहत हम शांति मंत्र को पढ़ते हैं, फिर गुरु वंदना करते हैं और फिर उसके बाद विषय पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः एक शांति मंत्र पढ़ा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्रंथ की चर्चा करते समय हम 2 मंत्रों को पढ़ें। तो दोनों आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम उसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। उनके अर्थ नहीं पढ़ूंगा मैं, अर्थ उसमें लिखे हुए हैं। ये पहला जो शांति मंत्र हम पढ़ रहे हैं ये बृहदारण्यक उपनिषद से है। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। ऐसा लगता है अर्थ भी बात कर ही लेना चाहिए। अस्तो का मतलब होता है असत्य, बुराई से अच्छाई की ओर चलें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार, अंधकार का मतलब जो दर्शन में अंधकार का मतलब होता है अज्ञान, और ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें। और जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो जो हमारा जो अभी हम अपने आप को नश्वर मानते हैं, उस विचारधारा से बदलकर हम अपने आप में अमृतत्व का बोध करेंगे। दूसरा मंत्र है, दूसरा शांति मंत्र है जो मुझे बहुत प्रिय है, और चूंकि हम सब लोग साथ में बैठकर इस पर बात कर रहे हैं तो उसको भी जरूर पढ़ेंगे। इसको हम लोग जब कठोपनिषद पढ़ते थे, उस कठोपनिषद, तब उस समय हमने उसको बार बार आपके साथ पढ़ा है, याद किया है। इसको हम सब लोग पढ़ेंगे, आप भी पढ़ सकते हैं साथ में। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। यहाँ हम जो दो स्वरूप में विभाजित हैं, एक मैं वक्ता के रूप में आपके सामने हूँ, आप सब लोग श्रोता के रूप में हैं। कभी कभी आप भी कुछ बोलेंगे तो आप भी वक्ता बनेंगे और मैं श्रोता बनूंगा। तो हम वो वक्ता और श्रोता के रूप में हम जो दो लोग हैं, यहाँ पर दो समूह है, जो हमारा पूरा का पूरा समूह है, उस सब का एक साथ रक्षा हो, वो सब एक साथ बढ़े, उन दोनों का एक साथ पोषण हो। और चूंकि हम यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा पोषण से आशा है कि हम एक दूसरे को, ये जो ज्ञान है, हमको जो विद्या का फल है, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसका फल हम सबको मिले और उससे हम उसका हम भोग कर सकें। जो हमारा अध्ययन होने वाला है, जो हमारा डिस्कशन होने वाला है यहाँ पर, वह तेजस्वी हो, शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो। हम एक दूसरे की शक्ति बने, एक दूसरे को शक्तिशाली बनाए। इस पूरी चर्चा से हम लोग की सामर्थ्य में वृद्धि हो। जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हो तो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कोई विद्वेष ना आए, कोई छोटे बड़े की भावना ना आए। हम बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, उससे हम एक दूसरे से विचार मंथन करें और समझें कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। हमारा वातावरण, हमारा मन शांत और निर्मल हो। जो तीन शांति होती हैं, ये तीन प्रकार के क्लेश माने गए हैं भारतीय दर्शन में, भारतीय समाज में। आध्यात्मिक क्लेश, दैविक क्लेश और भौतिक क्लेश। हम तीनों के संदर्भ में शांति की कामना करते हैं ताकि ये हमारी चर्चा अच्छे से आगे बढ़े, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें और जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। अब हम क्योंकि अद्वैत वेदांत पढ़ रहे हैं, अद्वैत वेदांत के संदर्भ में सर्वमान्य रूप से शंकराचार्य जी को हम मानते हैं कि उन्होंने इस धारा को आगे बढ़ाया है। तो हम वहीं से बात शुरू करेंगे। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्यम पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि पूरे की पूरा ये जो दर्शन है, ज्ञान है, इसका प्रारंभ भगवान शंकर ने किया था। वे आदि गुरु हैं। तो शंकराचार्य जी एक बड़ा सुंदर, उनके प्रशंसा में शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा है जिसका नाम है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। कभी मौका लगा तो हम जरूर पढ़ेंगे। 10 से 15 स्टंजा में पूरा का पूरा वेदांत दर्शन बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सदाशिव समारंभाम, भगवान शंकर से प्रारंभ होकर बीच में शंकराचार्य जी आते हैं, और फिर जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उन सब का हम नमन करते हैं। फिर एक और बात कही कि शंकराचार्य जी को शंकर का अवतार या उनके रूप में देखा जाता है, और केशवम विष्णु के रूप में, बादरायणम जो हमारे वेद व्यास मुनि हैं जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की है, 4 वेद लिखे हैं और बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उन्हें विष्णु के रूप में स्थापित किया गया है। सूत्र भाष्य कृतौ, बादरायण जी ने सूत्र लिखा है और शंकराचार्य जी ने उस सूत्र पर भाष्य लिखे हैं। बहुत सारे उपनिषद हैं, उन पर भाष्य लिखे हैं। गीता पर भाष्य लिखा है और ब्रह्म सूत्र पर लिखा है। तो इन सब का हम नमस्कार करते हैं। इन्हीं सब की प्रेरणा से आज हम जो चर्चा करेंगे, इन्हीं सब के जो विचार हैं, इन्हीं सब की जो भावनाएं हैं, वो आज हमारे सामने तक उपस्थित है। हम उस पर बात करेंगे। मैंने किसी को बहुत ही औपचारिक रूप से, जिस तरीके से भारतीय परंपरा में गुरु बनाए जाते हैं, उस तरीके से मैंने किसी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया है। लेकिन फिर भी आज से करीब 11 वर्ष पूर्व जब हमने चर्चा प्रारंभ की थी, इस विषय में चिंतन प्रारंभ किया था, तो सबसे पहले श्री सिद्धार्थ अय्यर जी को सुना था, फिर जे कृष्णमूर्ति जी को सुना, स्वामी सर्वप्रियानंद जी के बहुत सारे वीडियो हमने सुने हैं, श्रीमती रमा शिवरामन और प्रोफेसर MB माधवन।
इसके अलावा भी और अनेक लोगों को सुना और पढ़ा है, अनेक ग्रंथों को। मैं इन सबके प्रति प्रणाम व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। और सबसे प्रमुख चीज जो है वो है स्वावलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरे संदर्भ में। मेरी आज तक की यात्रा में मुझे लगता है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो हम इसके साथ आपका स्वागत करते हैं और अगली बात प्रारंभ करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए कि विज्ञान और अध्यात्म, हम लोग पता नहीं क्यों अध्यात्म और विज्ञान को आपस में जोड़ते रहते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट हैं जीवन में। जो विज्ञान है, जिसको भौतिकता कहते हैं, भौतिकता का विषय विज्ञान है। रसायन शास्त्र, भौतिकी, गणित, चिकित्सा, पोषण, खेती, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, संगीत, नृत्य, गायन, चित्रमूर्ति, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे आसपास होता है, जो हमें अच्छा या बुरा लगता है, भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, हमारे संबंध, हमारा स्वामित्व, हमारा आधिपत्य, वस्तुओं से हमारे संबंध, इंसानों से हमारे संबंध, हमारी सोच, सही गलत, पसंद नापसंद, राग द्वेष, ये सब का सब जो है ये भौतिकता के विषय के रूप में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन अध्यात्म जो है वो अभौतिकता का विषय है। उसके विषय होते मैं कहाँ से आया हूं, मैं कौन हूं, ये संसार कैसे बना है, जीव क्या है, संसार में दुख क्यों है, क्या इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है, जीव जगत और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ये हमारे विषय हैं। तो हम आज इस पूरे करीब, हम ऐसा लगता है कि 20 सप्ताह में ये चर्चा पूरी होगी। तो हमारा प्रमुख रूप से विषय भौतिकता, अध्यात्म है और इस विषय पर हम आगे बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। भगवान शंकराचार्य ने या गुरु शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने इस विषय पर गीता का भाष्य लिखते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है, द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणः च जगत स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदनी निशेष हेतु। उनका कहना है कि ये जो पूरा दो तल है हमारे जीवन के, एक भौतिकता का तल है और दूसरा अभौतिकता का तल है। जहां भौतिकता का जो तल है वो हमें हमारी भौतिक प्रगति, अभ्युदय की ओर ले जाता है, और जहां अभौतिकता का तल है, अध्यात्म जो है, वो हमें निःश्रेयस की ओर ले जाता है। यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने जब कठोपनिषद पढ़ रहे थे तो प्रेयस और श्रेयस की बात हुई थी। ये दो फॉर्मेट है हमारे जीवन के, हमारे पहलू लाइफ के। इन दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है, और जब हम इन दोनों पहलुओं को समझते हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस लेकर आते हैं, तब जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है। तो ये हमारे, अभी बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं, इन सब पे हम फिर से लौटेंगे और हमारा विषय अध्यात्म रहेगा, तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। आप देखिए, लेकिन जो भौतिकता का जो विषय है, विज्ञान का विषय है, हम लोग 15 से 20 वर्ष तक पढ़ते हैं, कुछ लोग तो 30-30 वर्ष तक पढ़ते हैं। लेकिन यदि हम सोचते हैं कि अध्यात्म यूं ही आ जाए तो नहीं हो सकता। अध्यात्म के लिए भी हमको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना होगा, उसी तरीके से समय देना पड़ेगा, उसी तरह से कंसंट्रेट होना पड़ेगा, तब हम अध्यात्म को समझ सकते हैं। तो ये हमारे विषय रहेंगे, और हम आपसे कुछ छोटी सी और बातें करना चाहते हैं अगले, कि जैसा मैंने आपसे बोला था कि वेद पर आधारित 6 दर्शन हैं भारत में, और उनका नाम है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। ये एग्जैक्टली ये वेदों पर विश्वास करते हैं, ये समय समय पर वेदों की उद्धरण का उपयोग करते हैं, वेदों को स्वीकार करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये वेदों पर आधारित नहीं है, लेकिन वेदों का विरोध नहीं करते ये। लेकिन पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा को हम कर्म कांड भी बोलते हैं, उत्तर मीमांसा को हम वेदांत बोलते हैं, ज्ञान कांड भी बोलते हैं, ये पूर्णतः वेदों पर आधारित हैं।
इनके जो ग्रंथ हैं वो वेदों से ही लिए गए हैं। उपनिषद वेदों का हिस्सा है। सांख्य सूत्र, योग सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र जो है ये वेदों का हिस्सा नहीं है, लेकिन वेदों पर आधारित है। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा एक वेदों का हिस्सा ही है ये। तो इस तरीके से वैदिक धर्म जो है वो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में है। पूर्व मीमांसा के अंतर्गत वेदों के लगभग 80% मंत्र आते हैं और ये कर्म कांड से संबंधित हैं, और उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड से संबंधित विवरण है। और उत्तर मीमांसा को ही हम वेदांत कहते हैं। वेदांत के भी कई भाग हैं, एक ही दृष्टिकोण नहीं है। क्या है? अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत और अचित्या भेदा भेद वेदांत। हमारा इनको अलग अलग पढ़ने का इरादा नहीं है, यह केवल आपकी एक सूचना के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए है। ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल में 1000 BC के समय लगभग 1200 दृष्टिकोण प्रचलित थे वेदांत से। वेद के संबंध में 1200 दृष्टिकोण उपलब्ध थे। उन 1200 दृष्टिकोणों में से कुछ समाप्त हो गए, कुछ आपस में मिल गए, और अब ये 6 दृष्टिकोण बचे हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत कहते हैं या ज्ञान कांड भी कहते हैं, उसके भी 6 अभी कुछ दृष्टिकोण जो मैंने आपको बताए, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत वगैरह वगैरह। और इसके बाद ये जो अद्वैत दर्शन है इसको शंकराचार्य जी ने नहीं चालू किया, लेकिन शंकराचार्य जी ने इसका प्रचार प्रसार बहुत किया। जैसे जैन धर्म में महावीर ने जैन धर्म प्रारंभ नहीं किया था, लेकिन महावीर स्वामी ने जैन धर्म को बहुत ही पल्लवित किया। उसी तरीके से अद्वैत वेदांत को शंकराचार्य जी ने पल्लवित किया। उसका मूल ग्रंथ, अद्वैत का मूल जो ग्रंथ है उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र, उसे बादरायण जी ने लिखा, और वेदों में भी उसका बहुत ही विशाल विवरण है। तो वेदांत के आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिपादक नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सक्रियता के साथ में इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब हम आपको, चूंकि हमारा विषय अध्यात्म है, तो हम अध्यात्म को समझने की कोशिश करेंगे कि अध्यात्म शब्द है क्या। तो इसका पहला शब्द है अधि। अधि का मतलब होता है बड़ा, ऊपर, पर या अधीनता में। वास्तव में जो जितना सूक्ष्म होगा वह उतना बड़ा होता है, वो उतना व्यापक होता है। तो अधि का अर्थ है ऊपर, पर या अधीनता में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी सी चीज समझने की जरूरत है इसको। और फिर उसके बाद आत्म शब्द है। आत्म का अर्थ होता है स्व, आत्मा या मैं, खुद, स्वरूप, जो मैं। आत्म का अर्थ होता है मैं। तो अधि और आत्म शब्द को यदि दोनों को मिलाते हैं तो अध्यात्म बनता है। इसका अर्थ होता है आत्मा के संबंध में, स्वयं के संबंध में चिंतन। इन सत्रों में जो हम आगे बढ़ने वाले हैं उसमें जो हमारा दृष्टिकोण है, जैसे हमने आपको बताया कि 6 तो वेदांत के, 6 तो वैदिक दर्शन है ही, और फिर उत्तर मीमांसा या वेदांत के संदर्भ में भी कई मतांतर हैं। तो इन सारे मतांतरों पर मैंने अध्ययन नहीं किया है। मैं बहुत ही गंभीर या कहना चाहिए निष्णांत वेदांतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कुछ कुछ हमने अध्ययन किया है, और स्वावलोकन हमारा मूल स्तंभ है। उसके आधार पर जो मैंने समझा है मैं आप सबके साथ साझा करूंगा, आप लोगों को भी सुनूंगा, और हम आपस में मिलकर स्वयं को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि सभी वेदांत का एक मूल है। आत्मविद तरति शोकम। जो व्यक्ति स्वयं को जान जाता है वह क्या होता है? वह शोक के पार चला जाता है, ऐसा बोलते हैं।
जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, इस तरीके की बातें हैं। तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, स्वयं को समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम ये अपने आप को समझ लेंगे, तो अब आज का विषय क्यों है, हम क्यों अध्यात्म पढ़ना चाहते हैं, क्यों हम केवल विज्ञान से हमारा काम नहीं चल सकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि भौतिकता से परे हम क्यों जाना चाहते हैं, भौतिकता से परे हम क्यों जाना चाहते हैं, ये हम चर्चा करना चाहते हैं आप सबके साथ में। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन में, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इस पर विचार करें, हम लोग जब स्वावलोकन के सत्र आयोजित करते थे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग अक्सर पूछा करते थे कि आपके जीवन के, यदि आपको हम 3 बातें, आपको एक, मान लीजिए हम एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति हों, या आपके सामने अलाउद्दीन और 40 चोर वाले अलाउद्दीन आ जाए, या हमारे पास चिराग उत्पन्न हो जाए, क्या कहते हैं, अलाउद्दीन का चिराग उत्पन्न हो जाए, और वो कहे हुक्म करो मेरे आका, 3 चीजें हम आपकी पूरी करेंगे। तो ऐसी 3 बातें यदि हम आपसे कहें मांगिए, ऐसी बातें हमने लोगों से की, तो उनमें से 90% लोगों का 90% की 3 बातों में खुशी, प्रसन्नता, शांति शामिल रहती है। आपसे भी विचार किया जाए, कोई है हम सब लोगों में ऐसा जो चाहता हो खुशी के अलावा कुछ और नहीं चाहता हो, ऐसा है कोई व्यक्ति? सर नमस्कार, मैं अनुपम दुबे बोल रहा हूँ। जी अनुपम जी। सर मैं ये अपने थोड़े से अनुभव से कहना चाहूंगा कि जैसे हम खुशी समझते हैं, वास्तव में वो तो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। जैसे हम भौतिक रूप से जैसे खुशी समझते हैं, और जैसे हम दुख समझते हैं, वही वास्तव में हमारे लिए खुशियों का द्वार खोलती है। अब मेरा तो व्यक्तिगत रूप से यही मानना है सर। मतलब नहीं, आपका जीवन का लक्ष्य खुशी है कि नहीं है, जो भी नहीं आप है सर, मानते हो मेरे खुशी जीवन का को? लक्ष्य जो है वो है कि परमात्मा के समीप किस तरह से हम जा सकते हैं, और उनमें हम किस तरह से एकाकार हो सकते हैं। जैसे हम मोक्ष कहते हैं, और मोक्ष की परिभाषा तो बहुत वृहत है, तो मैं मोक्ष तक तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ईश्वर को प्राप्त करके यदि हम उसकी भक्ति को ही प्राप्त कर सके, ईश्वर की भक्ति को, तो वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और भक्ति क्यों तभी भक्ति मिल प्राप्त सकती करना है जब चाहते आप, हैं आप? जी जी जी। क्यों करना चाहते हैं ईश्वर की भक्ति को प्राप्त? सर जीवन का जो लक्ष्य है वो इन भौतिक चीजों से, मैं तो एक मतलब मेरा क्या कहना का मतलब यही पशुवत जीवन है। ये जो हमारे अंदर है, ये जो निद्रा, आहार, भय, ये तो पशुओं में भी होता है। तो अगर मनुष्य का जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, तो इस जीवन में हमारा आत्मिक उन्नति जो है, आत्मा को हम पहचाने, और परमात्मा के पास जितना अधिक से अधिक हो सके हम जाने का, उन्हें समझना तो खैर वो बहुत बड़ी बात है। यानी ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, बस मैं यही जानता हूँ सर। कोई बात अब नहीं। ईश्वर की प्राप्ति अनुपम की जी, तभी हो सकती है जब आप इन चीजों से दूर जाएंगे, मेरा ये मानना है। अनुपम जी, अपन यदि इस पूरे सत्रों पे रहेंगे, इस विषय पे जो आपने कही है सर उस पर अपन आगे फिर से चर्चा करेंगे कभी, यदि आप सत्रों में लगातार बने रहे। तो जब हम करीब 10वां या 12वां सत्र कर रहे होंगे, उस समय इस विषय पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन सामान्य रूप से एक इंसान के रूप में हम सब लोग, अभी कुछ लोगों ने हाथ उठाए कि जो खुशी चाहते हैं, एक आपने बोला खुशी से कुछ भिन्न चीज चाहते हैं, उस पर भी आप जरूर विचार करते रहिएगा कि आखिर जो भी आप चाह रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है जीवन में। मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब मुझे जो अभी कुछ अध्ययन करता हूँ और कुछ जहाँ भी चर्चा होती है, मैंने आया है, सुख और दुख के अलावा जो है हमें आनंद जो है मिलना चाहिए, आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। और आपने लक्ष्य कहा, अंतिम लक्ष्य क्या है, तो अंतिम लक्ष्य स्वयं को जानना होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सही बात। क्यों हम स्वयं को जानना चाहते हैं? जी सर। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे कि हम अब स्वयं को क्यों जानना चाहते हैं, तो ये कहा गया है कि स्वयं को जानकर आप असीम आनंद को प्राप्त होते हैं। आनंद का मतलब खुशी ही होता है। तो अल्टीमेटली आप स्वयं को जानकर भी खुशी होते हैं, ये ऐसा लोग कहते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये एक विषय है बड़ा इंटरेस्टिंग, इस पर और विचार करेंगे। हम आपसे एक प्रश्न डाल के सर्वे भी कर लेंगे कि कौन सा व्यक्ति क्या चाहता है। गूगल शीट
बना के हम आपके साथ साझा करेंगे हम आखिर जीवन में क्या चाहते हैं। लेकिन चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं। दुबे जी, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, गणेश पुरोहित बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रश्न बस था कि आपने का प्रश्न था कि हर व्यक्ति खुशी चाहता है। हाँ वास्तव में हर व्यक्ति आत्मिक शांति चाहता है। हाँ, खुशी शांति ये दो शब्द हमने बोला था। शांति जी। चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। कुछ लोग उसको शांति बोलते हैं, कुछ लोग उसको खुशी बोलते हैं। खुशी को अंततः मैं जीवन समझता हूँ, खुशी को हम ज्यादातर भौतिक वस्तुओं से जोड़ते हैं और आत्मिक शांति को वास्तव में अध्यात्म से जोड़ते हैं, ऐसा मेरा विचार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अभी अपन इस पे थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। जी तो यदि हम आप विचार करें तो जो बहुत से लोगों का और हमारा ये जो बात है जो मैं आपके सामने रखा हुआ है कि हम चाहते हैं, डर से मुक्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते हम सब लोग। वी वांट अ फियरलेस लाइफ। यस, बिल्कुल अभय होना चाहते हैं कि हर प्रकार के डर से मुक्त होना चाहते हैं। ये लगभग सभी लोग चाहते हैं और केवल हम नहीं, सारे प्राणी ऐसी इसी बात को चाहते हैं। अमीबा भी यदि उसको टच करो तो मूव करती है, भागती है या एक्ट करती है। किसी भी कुत्ते के पास जाओ, बंदर के पास जाओ, यदि आप जाओगे तो आपके ऊपर एकदम झपट पड़ता है क्योंकि वो डरना नहीं चाहता। तो डर से सभी प्राणी मुक्ति चाहते हैं, डर से। और कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। यहाँ पे जरूर कुछ बड़े अच्छे लोग हैं जो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम सुख चाहते हैं, लेकिन सामान्य तरीके से बहुत सारे लोग हैं, 70-80% लोग, 90% लोग जो सुख चाहते हैं। ये एक निर्विवाद लक्ष्य है लोगों के जीवन में। यदि आप सर्वे करेंगे, उस तरीके के बहुत से सर्वे किए गए हैं, उन सर्वे में यही बात आई है कि हम डर से मुक्ति चाहते हैं, दुख नहीं चाहते और सुख चाहते हैं। ये जो चीज है जिसको मना करते हैं, हमारा पूरा धार्मिक प्रवचन, धार्मिक व्यवस्था ये कहती है, द्वेष कहते हैं। डर से मुक्ति, जो डर नहीं चाहते हम, कुछ ऐसी चीज नहीं चाहते जो हमको घाटा पहुंचाती हो, जिससे हम परेशान होते हो। कुछ चीजें हम जीवन में नहीं चाहते हैं। जो हम चीजें नहीं चाहते हैं उसको हम द्वेष शब्द से प्रस्तुत करते हैं। दुख नहीं हो हमको, उसके लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी होती, वो द्वेष भाव है। द्वेष से मुक्ति होना चाहिए हम कहते हैं, लेकिन ये द्वेष कहलाता है। और फिर कुछ ये जो है जिसको हम चाहते हैं, ये राग। कुछ चीजों को हम चाहते हैं और कुछ चीजों को हम नहीं चाहते हैं। ये जीवन का एक बहुत ही सामान्य सा ढर्रा है। तो ये है। इसके अलावा एक और बड़ा इनडायरेक्टली बात है। यदि हम आपसे कहें कि हम आपको हर जगह खुशी मिलती रहे, आपको ऐसा हो कि आपको इस बात का कोई प्रभाव ही ना पड़े कि आप कहाँ हैं, जहां हैं वहीं शांत हैं, जहां हैं वहीं आप आनंद में हैं। यदि ऐसा कोई आपको ऑफर करे कि साहब हम आपके साथ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि आप जहां जाएंगे वहीं मजे करेंगे, जहां रहेंगे आपको वहीं शांति मिलेगी, वहीं आप सुख और चैन से रहेंगे, चैन में रहेंगे हर समय, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, जी हर समय आप खुश रहेंगे, शांत रहेंगे। यदि हम आप किसी को ऑफर करें, कोई किसी को ऑफर करता है ऐसी बात, तो क्या वो मना करेगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हमारी संस्कृत भाषा में बोलते हैं देश काल अपरिच्छिन्नता। मतलब जिस पर देश और काल का कोई प्रभाव ही ना पड़े, आप ऐसी ये व्यवस्था हम कर दें आपको। आप हर समय हर जगह आप शांत चित्त हैं, प्रसन्न हैं। एक और चीज है, यदि हम आपको ऑफर करें कि आपके पास कोई वस्तु है या नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति आ जाए आपको, या कुछ भी मिलता है आप उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा आपका स्वभाव हो जाए। यदि हम ऐसी व्यवस्था करने के लिए कोई आपके सामने आ जाए तो उसको भी कोई मना नहीं करेगा। इसको बोलते हैं निरुपाधिक, उपाधियों से मुक्त होना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है मोटे तौर पर। कुछ लोगों की इससे भिन्न बात हो सकती है, आप इसको गहराई से चिंतन करना, क्योंकि बहुत सारी बातें जब हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हम फिर वो बातें करते हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट होती हैं। एग्जैक्टली हमारे मन में क्या है वो आप विचार करिए कि क्या हम डर से मुक्ति नहीं चाहते, क्या हम दुख से मुक्ति नहीं चाहते, क्या हम सुख नहीं चाहते, क्या हम टाइम एंड स्पेस से इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, क्या हम वस्तुओं पे हम अपनी डिपेंडेंसी को समाप्त नहीं करना चाहते। ये मोटे तौर पे हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वेदांत और हमारा जो दर्शन है वो कहता है ये सब चीजें संभव है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
ये सब चीजें संभव है, ये हमारा सिस्टम कहता है, और इसी के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको हम बोलते हैं, ये जो है ये हमारी अव्यक्त है। एक तरफ हमारी व्यक्त इच्छा होती है कि हमको सब चाहिए, गहराई से महसूस करते हैं, तो दूसरी तरफ जो लिखा है अव्यक्त रूप से हम ये भी चाहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी किसी ने चर्चा की थी, वो है कि हम सबके जीवन का लक्ष्य मोटे तौर पर समान है। 90% लोगों का, 100% तो कुछ होती नहीं है बात, कि हम सब खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं। ये लगभग सभी लोग, हर व्यक्ति का लक्ष्य ये है। आप उनके लिए कुछ भी शब्द का उपयोग कर लें, अल्टीमेटली पीसफुल लाइफ चाहते हैं। हम ईश्वर से मिलना भी इसलिए चाहते हैं कि हम वहां जाके शांति से रहेंगे, ईश्वर के पास पहुंचकर ईश्वर की कृपा में, ईश्वर के शरण में शांत रहेंगे, उनकी कृपा बनी रहेगी, सारे हमारी समस्याएं, बेचैनियां दूर हो जाएंगी। ये हमारा लक्ष्य है सभी का, और सबकी अपनी परिभाषा है इस सुख और शांति की, खुशी की, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। सब समझते हैं कि हम कैसे सुखी होंगे। कुछ कहते हैं कि हम दान करेंगे, सामाजिक काम करेंगे, कुएं बनवाएंगे, गरीबों को पढ़ाएंगे, तब सुखी होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारा धन कमा लेंगे, हमारे पास 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे, तब हम सुखी होंगे। कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर की भजन करेंगे तो सुखी होंगे। सब लोग अलग अलग तरीके से, अपनी अपनी तरीके से चालू होते हैं। जीवन का लक्ष्य मोटे तौर पर सबका एक है, उनकी परिभाषाएं थोड़ी अलग अलग है, उनकी प्रोसेस अलग अलग है, उनको कैसे मिलेगी वो खुशी आपको, उसको सब लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, और वो उसका अपने एक प्रक्रिया बना लेते हैं और चालू होते हैं। हमारे ऋषियों ने इसको बहुत ही बड़े ध्यान से देखा कि सारे संसार के लोगों का एक लक्ष्य है, खुशी पाना। हर व्यक्ति की खुशी पाने की जो प्रक्रिया है, जो परिभाषा है, वो अलग है। कोई कहता है मैं बहुत खाना खाऊंगा, मुझे मनपसंद भोजन मिलना चाहिए, मुझे अच्छी सुख समृद्धि युक्त घर मिलना चाहिए, मेरे पास वाहन होना चाहिए, मेरे पास दबदबा होना चाहिए, मेरी शक्ति होना चाहिए। कोई कहता नहीं, मैं कुटिया में रहूंगा, मुझे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे 2 टाइम का भोजन मिल जाना चाहिए, रूखा सूखा, मैं ईश्वर के शरण में रहूंगा। कुछ लोग कहते नहीं, मैं सामाजिक काम करूंगा, मैं पर्यावरण सुधारूंगा, मैं शिक्षा में काम करूंगा, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करूंगा, सोशल एक्टिविटी करूंगा, दान दक्षिणा करूंगा। इस तरीके से सब लोग जीवन में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दौड़ प्रारंभ करते हैं। ये जो दौड़ है, इसका बड़े ध्यान से हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया है जीवन के इसका। शंकराचार्य जी कहते हैं कि 7 कोटि जन्म लग जाते हैं लोगों को मोक्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो पूरी की पूरी बातें हैं सुख के लिए, इससे सब लोग एक साथ चालू हो जाते हैं। ये 3 चीजों के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको जो चीजें, सबसे पहला फेस होता है हमारे जीवन का, लगभग सभी लोगों का, कुछ लोग अलग हो सकते हैं। और जब हम पहला फेस बोलते हैं हमारे जीवन का, तो भारतीय दर्शन ने कहता है, हो सकता है आपका एक कौन सा जन्म है, किस जन्म में, तो किसी ना किसी जन्म में जब आप प्रारंभ करते हैं मनुष्य के रूप में, तो आपका जो फर्स्ट फेज रहता है, जिसको बोलते हैं लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक शून्य रेखा है, उस पर हम एक फेज 1 में क्या करते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम शार्ट में लिखने की हमने कोशिश की, कंजम्पशन। हम चाहते हैं कि हम अच्छी चीजों का उपभोग करें, हमें अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छे वाहन मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे बच्चे मिले, हमको एंटरटेनमेंट के सारे साधन मिले, सारी सुविधाएं हों, ये काम करते हैं। फिर उसके बाद जब इनसे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा अच्छा ऊंचा क्वालिटी का व्यवसाय होना चाहिए जिसमें हम पसंद हो। कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, तो कोई पेंटिंग करना पसंद करता है, तो कोई कुछ और चीजें पसंद करता है। फिर उसको लगता है कि मुझे बहुत सारे अचीवमेंट होना चाहिए, उपलब्धियों के लिए पीछे पड़ता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में फुलफिलमेंट आए, परिपूर्णता आए, अर्थपूर्ण हो मेरा जीवन, मीनिंगफुल जीवन हो, मैं कुछ बड़ा करूं। ये सब करते रहते हैं लोग। जब ये सब आप करते रहते हैं, करते 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 जब आपको बहुत सारा लंबा अनुभव हो जाता है जीवन में, कब आपको इस चीज से कब मुक्त होंगे, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो हम 37 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, वो इस फेस को पार कर चुके हैं, और उनको रियलाइज हो रहा है। बहुत सारे, जैसे अनुपम दुबे जी बोल रहे थे कि ये भौतिक जीवन से जो खुशी मिलती है,
वस्तुओं के उपयोग से जो खुशी मिलती है वो पर्याप्त नहीं है, वो तो ऐसे ही है, भौतिक है वो। तो उसके बाद जब हमको एक रियलाइजेशन चालू होता है और 3 बातें हमारे सामने आती हैं कि ये जो फेज 1 में जो हम कर रहे थे उसमें 3 किस्म के प्रॉब्लम सामने आए। ऐसा हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों ने ये 3 बातें पाई। शंकराचार्य जी ने भी गीता भाष्य लिखते समय इस बात पर चर्चा की है, शुरू में ही बिल्कुल, कि जब हम इन भौतिक चीजों से जुड़ते हैं तो एक उत्पन्न होता है, उसमें कभी तृप्ति नहीं होती। मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, मैंने 1 खा लिया, 2 खा लिया, 3 खा लिया, और होने लगे, दूसरे दिन फिर इच्छा होती है कि फिर खाऊं, फिर होती है फिर खाऊं। स्त्री समागम, पुरुष समागम, ये इसमें भी हम लोग लगातार लगे रहते हैं, कभी पूरा नहीं होता। कोई भी हमारी जो इच्छा है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती, हमको ऐसा अतृप्ति बनी रहती है लगातार। ये महसूस करता है आदमी, सब सुख समृद्धि प्राप्त हो जाने के बाद उसको कुछ ना कुछ अधूरापन लगता रहता है। फिर वो देखता है कि जब हम ये सुख भोगते हैं तो सुख के साथ दुख भी आता है, ये भी महसूस करता है आदमी। दोष मिश्रण, आपने धन कमा लिया तो एक तो धन कमाते समय आपको परिश्रम करना पड़ा, उसका दुख, फिर उसकी सुरक्षा का दुख, फिर उसको बच्चों में बांटने का दुख कि किसको कैसे बांटेंगे, क्या होगा, इसका क्या होगा बाद में, इसका सही उपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा। तो उसके साथ सुख के साथ दुख आता है। और फिर जब आप बहुत सारी चीजें करते रहते हो तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो है कि आपको बंधन महसूस होता है। हर कुछ जिसको आप प्राप्त करते हैं तो एक बंधन आपको महसूस होता है। तो इन भौतिकता की चीजों से जब आप जुड़ते हैं तो एक अतृप्ति महसूस होती है, सुख के साथ दुख आता है, और आप विभिन्न चीजों से बंध जाते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है मेरा बेटा हो गया, वे बेटे का क्या होगा, आप उससे बिना उसके बारे में चिंता लगातार बनी रहती है। आपको पहले बेटे की इच्छा हुई, बेटा हो गया, फिर उसके से चिंतित, पुत्री हो गई, उससे चिंतित है, कार खरीद ली, कार खराब ना हो जाए, दूसरी कार कब आएगी, तीसरी क्या आएगी। अब आप पैदल नहीं चल सकते, मोबाइल नहीं था, बिना मोबाइल के चलते थे, मोबाइल आ गया, अब मोबाइल के बिना नहीं रह सकते आप। तो कुछ भी चीजें जो आपके जीवन में आती हैं वो आपके जीवन में अपरिहार्य होने लगती हैं, बिना उनके आपको परेशानी होने लगती है। ये महसूस आप करते हैं, और जब आप इस बात को महसूस कर लेते हैं तब आप अगली ओर बढ़ते हैं, जिसको अनुपम जी बोल रहे थे, वो है कि तब हम आत्म अनुसंधान की ओर बढ़ते हैं। तब फिर हम एक नई दिशा में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जब हमको ये 3 बातें महसूस हो जाती हैं और उनको समझ लेते हैं तो हम एक अगली दिशा में आगे बढ़ते हैं। और इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सभी मित्रों ने, जो हम लोग ने चर्चा की है, कठोपनिषद, और ये इस पे जब हम आगे चर्चा करेंगे इस विषय पर, अपन फिर से आगे आएंगे डिस्कशन में। तो ये मुंडक उपनिषद का एक मंत्र है। इस मंत्र में, मुंडक उपनिषद में क्या कहते हैं, जो बात अभी हम आपसे कह रहे थे, परीक्ष लोकान कर्म चिंतान ब्रह्मणो निर्वेदम आयात न अस्ति अकृतः कृतेन। जब आप जीवन के इन अनुभवों को समझ जाते हैं और वैराग्य आपके मन में उत्पन्न होता है, और आप ये समझ जाते हैं कि जो कर्म है, जो अनित्य कर्म है, इनसे नित्य ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस क्षण भंगुर संसार से, इस क्षण भंगुर वस्तुओं से स्थायी सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती। जब आप ये समझ जाते हैं, तब जब इस समझ आ जाए तब आपको अध्यात्म की ओर आप बढ़ते हैं, और उस समय आपको गुरु के पास समिधा लेकर जाना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। कैसे गुरु के पास? जो ब्रह्म ज्ञानी हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम का मतलब होता है जो, जिसने वैदिक धर्म को, वैदिक ग्रंथों को, वेद को, उपनिषद को पढ़ रखा है, जानता है। और ब्रह्मनिष्ठ है जिसने आत्म परिचय कर लिया है। जब तक आप वह ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं होगा, जब तक उससे आप बातें नहीं सुनेंगे, तब तक आपको केवल वो शब्द लगेंगे। जिसने उस तत्व का संपर्क नहीं किया है, उससे जब आप बातें सुनेंगे तो आपको गहराई से महसूस नहीं होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का डिस्कशन है। तो
ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, और इसको आधारित करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि क्या हमें इन बातों का अनुभव हो गया जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, कि क्या हम महसूस करते हैं कि भौतिकता के जीवन में अतृप्ति रहती है, भौतिकता के जीवन में सुख के साथ दुख रहता है, और भौतिकता के जीवन में बंधन क्रिएट होते हैं। यदि हम इस बात को समझ जाते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते समय कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हम थोड़ा सा रैंडम यहाँ वहाँ आगे बढ़ रहे हैं, आपको हम एक भगवान शंकर का जो प्रतीक है त्रिशूल, उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ये त्रिशूल जो भगवान शंकर के हाथ में है, ये बहुत सारी त्रिपुटी को बताता है। तीन खंड हैं। इन तीनों को जब हम एक कर लेते हैं तब हम सुखी होते हैं। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद सब समाप्त हो जाता है। भोजन, भोक्ता और भोज्य का जब भेद समाप्त हो जाता है, कर्ता भाव और कर्म फल से हम जब मुक्त हो जाते हैं, दर्शन, दृष्टा और दृश्य के भाव से मुक्त हो जाते हैं, जानना और जानकारी से, ज्ञाता, वो ऊपर जो ज्ञाता और ज्ञेय है वही नीचे भी है, शब्द बदल दिए गए हैं, जब हम महसूस करते हैं तब, और इस पर अपन चर्चा करेंगे आगे कि ये कैसे होगा और इसको क्या है। ज्ञाता और ज्ञेय यदि एक हो गए और वो ज्ञान में मर्ज हो गए तो केवल ज्ञान बचा। ज्ञान ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। तो ज्ञाता, ज्ञेय और तीनों मिलकर जब केवल ज्ञान बचता है, केवल ज्ञान का भाव रहता है और बाकी सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। केवल एक ऋतंभरा प्रज्ञा बचती है। जब हम केवल और केवल ऑब्जेक्टलेसली सब चीजों को देखने लगते हैं, उस स्थिति को ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक होते हैं। उस समय हमको ना तो भोज्य की जरूरत होती है, ना भोक्ता होने की जरूरत होती है, ना भोजन की होती है। ये इस तरीके की स्थिति, इस पे अपन आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ये आपकी नजरों में मैं लाना चाहता था। इसके बाद ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है एक अबूझ पहेली है। इसको हमारे ऋषियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से बोला है, और इसके लिए हमको निरंतर श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना पड़ता है। निधिध्यासन को तप कहते हैं। तप कई प्रकार का होता है। तप का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने आजू बाजू आग बना के बैठ गए, एक पैर पे खड़े हुए हैं, कुछ। आपको हर हालत में अपना समय और स्थान के आधार पर जो आपका कर्तव्य है उसको करना निधिध्यासन है। देश और काल के अनुरूप अपना कर्तव्य लाभ और हानि से अलग होकर करना निधिध्यासन है। और ये बड़ी शक्ति है। ये यदि आप कर पाते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इस विषय में भी एक हमारा मंत्र है जो हम आपके सामने ला रहे हैं। ये कठोपनिषद का है। परांच खानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्म नम ऐशत आवृतम चक्षु अमृतत्वम इच्छन। परांच खानी, हमारी जो इंद्रियां हैं, खानी का मतलब होता है गोलक, छिद्र। तो जितने भी हमारे संपर्क सूत्र हैं उनको ईश्वर ने, उनको स्वयंभू ने केवल बाहर की ओर देखने के लिए सक्षम बनाया है। उन्होंने उसको व्यतृणत स्वयंभू, उसको उन्होंने खंडित कर दिया है। 360 डिग्री नहीं देख सकते, वो केवल सामने देख सकते हैं, बाहर देख सकते हैं, अंदर नहीं देख सकते हैं। और इसलिए सामान्यतः सभी व्यक्ति बाहर की ओर देखते हैं, अंदर की ओर कोई नहीं देखता। बहुत कम, बहुत ही धैर्यवान, धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष अंदर की ओर देखते हैं, अपने इंद्रियों को बाहर से उनको पलट लेते हैं। पलटने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता। आप जैसे ही बाहर से संपर्क समाप्त करते हैं, आपकी इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं, तब आपका जो स्वरूप है, जो आपका ज्ञान स्वरूप है, वो आपके अंदर का दर्शन करने लगता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब हम आपको विषय बताना चाहते हैं जिस पर अपनी आगे चर्चा होगी डिस्कशन में, कि जो विषय वस्तु है हमारे इस पूरे चीज की, जब हम अपने आप को जानना चाहते हैं तो मैं क्या हूं, जीव के रूप में मैं क्या हूं, इसकी क्या परिभाषा है। मेरे से बहुत ही सुंदर परिभाषा हमको तत्वबोध में मिलेगी इसकी। सूक्ष्म शरीर त्रय के रूप में, पंचकोश के रूप में, अवस्था त्रय के रूप में, इन तीन भाव से हम नेति के रूप में, इन सभी भावों से हमको जीव स्वरूप की परिभाषा मिलेगी। यह संसार जो है
ये जो जगत है जो हमें चारों तरफ दिखता है, फिजिकल वर्ल्ड, ये क्या है, इसका कैसे निर्माण हुआ, इसका बहुत ही सुंदर भारतीय दृष्टिकोण आपको देखने मिलेगा तत्वबोध में, जो वेदांत में, जो वेद में जगह जगह पर फैला हुआ है, उसे बहुत ही संक्षिप्त तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यहाँ परिभाषित किया है। ईश्वर क्या है, ईश्वर की परिभाषा बहुत ही सुंदर मिलेगी, जो हम लोग जिस तरीके की परिभाषा जानते हैं उससे भिन्न परिभाषा है। फिर ये जो प्रॉब्लम है लाइफ का, जो बॉन्डेज बोलते हैं, है ना, इस बॉन्डेज, ये बॉन्डेज क्या है, इसका बहुत ही सुंदर विवरण है तत्वबोध में। और बॉन्डेज से मुक्त होने का क्या व्यवस्था है, मुक्ति क्या है, मुक्त जीवन मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, उसकी परिभाषा है उसमें बहुत सुंदर। और फिर मुक्ति प्राप्त करने का साधन क्या है। हम मोक्ष भले ना प्राप्त करें, लेकिन इस विषय को यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो एक सीमा तक जो हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, अज्ञान है, वो समाप्त होता है। जो बहुत सारे डाउट्स हैं जीवन में हमारे कि जन्म के बाद, जन्म मृत्यु में क्या होता है, आत्मा क्या है, उस संदर्भ में बहुत सारी जो बातें हैं वो स्पष्ट होंगी आपको। जो मिसकॉन्सेप्शन है लाइफ के संदर्भ में, उनकी मुक्ति मिलेगी, उनको हम समाप्त होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो जीवन में डिफरेंट टाइप की घटनाएं होती हैं, उनका जो हमारे मन पर इम्पैक्ट पड़ता है, जो आघात लगते हैं, दुख होता है, सुख होते हैं, भावनाएं हमारी ऊपर नीचे होती हैं, भावनाओं में बहने पर नियंत्रण होगा, भावनाओं में बहने से हमको मुक्ति मिलेगी इसको अध्ययन करने से। और इस सब के साथ साथ दक्षता में वृद्धि होगी। जो महर्षि दयानंद हैं आर्ष गुरुकुलम के, उनका कहना है कि अध्यात्म की स्थिति से FIR में कमी आती है। मतलब जो एपिसोड होते हैं दुख के, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जब आपको जो अवसाद आपके जीवन में पैदा होता है, जो दुख पैदा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है अध्यात्म को जानने पर। FI इंटेंसिटी कम होती है उसकी। जैसे आपको किसी ने कुछ बोला, आप एकदम से बेचैन हो जाते हैं, मारपीट होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सांस तेज चलने लगती है, वो सब कम हो जाता है, इंटेंसिटी बदल जाती है। FIR में कमी होती है, आप में कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, आपकी कामनेस में वृद्धि होती है। हमारी आज का सत्र समाप्त हुआ। कल अगला सत्र जो हमारा होगा, उसमें सत्र की विषय वस्तु होगी तत्वबोध ग्रंथ का परिचय, मनुष्य और जानवर में भेद। आज की हमारी बात समाप्त हो गई।